यदि आपके मन में ये विचार आया है कि भगवान ने सारा संघर्ष हमारे ही जीवन में दे दिया है, तो आज मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, इसे सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। एक बार एक मूर्तिकार एक गांव में जा रहा था। बीच रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में उसे दो बड़े बड़े सुंदर पत्थर दिखे। अब मूर्तिकार तो एक कलाकार है। उन पत्थरों को देख के उस मूर्तिकार के मन में आया कि क्यों ना इन पत्थरों की मूर्ति बनाई जाए। पहले पत्थर की तरफ जब मूर्तिकार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपने बैग से उन औजारों को निकाला जिससे मूर्ति बनती है, और जैसे ही उस पहले पत्थर के ऊपर प्रहार करना शुरू किया कि उस पत्थर ने जोर से आवाज लगाई और कहा कि रुको, ठहरो, मेरे ऊपर प्रहार मत करना। मूर्तिकार समझ गया कि भाई ये पत्थर नहीं चाहता है कि इसकी मूर्ति बने। अब मूर्तिकार आगे बढ़ा दूसरे पत्थर की तरफ। अब यहां दूसरे पत्थर पर भी अपने औजारों से मूर्तिकार बस प्रहार करने ही वाला था कि मूर्तिकार खुद रुक गया। उसे लगा कि शायद ये पत्थर भी आवाज देगा कि मुझे मूर्ति नहीं बननी है, मेरे ऊपर प्रहार मत करना। लेकिन उस पत्थर से, उस दूसरे पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। तो मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बना डाली। लेकिन मूर्ति बहुत विशाल बनी, बहुत भारी बनी। उस मूर्ति को अकेले मूर्तिकार से उठाना मुश्किल था। तो मूर्तिकार गांव में गया। गांव पहुंच के गांव के लोगों ने मूर्तिकार का स्वागत किया और कहा कि भाई, हमने यहाँ पर एक मंदिर बनाया है, अब आपकी जरूरत है एक अच्छी सी मूर्ति बनाइए जिसकी हम पूजा करेंगे। मूर्तिकार कहता है कि मुझे मूर्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जंगल में एक मूर्ति बनाकर छोड़कर आया हूं। मूर्ति बहुत भारी है, इसलिए आप में से कुछ लोग मेरे साथ चलिए, उस मूर्ति को लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। गांव के कुछ लोग मूर्तिकार के साथ जंगल गए, मूर्ति को उठाकर लाए और मंदिर में स्थापित कर दिया। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई, मूर्ति तो स्थापित हो गई है, अब इस मूर्ति के सामने रखना होगा एक बड़ा पत्थर जिसके ऊपर लोग नारियल फोड़ेंगे। मूर्तिकार ने कहा कि भाई, ये भी दुविधा मैं आपकी दूर कर देता हूं। मूर्तिकार के जहन में वो पहला पत्थर आ गया जिसने मूर्ति बनने से मना किया था। मूर्तिकार ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ जंगल में, वहां एक विशाल सुंदर पत्थर है, उसको यहां रखेंगे और उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ेंगे। कुछ लोग मूर्तिकार के साथ गए, जंगल से उस पहले पत्थर को लाकर मंदिर में उस पत्थर जो कि मूर्ति बनी हुई थी, जिसकी लोग पूजा करने जा रहे थे, उसके सामने स्थापित कर दिया। अब एक जगह पर ये दोनों पत्थर आ गए, बस एक मूर्ति बन गया और एक वो पत्थर बन गया जिसके ऊपर लोग नारियल फोड़ते। अब गांव के लोग उस मंदिर में आते और उस दूसरे पत्थर जिसकी मूर्ति उकेरी गई थी उसकी पूजा करते, और उस पहले पत्थर जिसने मूर्ति बनने से मना किया था उस पर नारियल फोड़ते और चले जाते। जिस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़े जा रहे थे ना, उस पहले पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा कि भाई, तुम्हारे तो मजे आ गए, लोग गांव के आ रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हें प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और मेरे पर देखो नारियल फोड़ रहे हैं। जो उत्तर दूसरे पत्थर ने, जो मूर्ति बना था जिसकी पूजा की जा रही थी, उसने पहले पत्थर को दिया, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चों को सुनाइएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी का सार उस दूसरे पत्थर के उत्तर में छिपा है। सुनिए, दूसरे पत्थर ने पहले पत्थर से कहा कि यदि उस दिन मूर्तिकार का पहला प्रहार यदि तुम सहन कर लेते तो आज मेरी जगह पर तुम होते, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते। यहीं पर कहानी खत्म होती है। और ये कहानी आपको यही सीख दे रही है कि दोस्तों, संघर्ष सबके जीवन में होते हैं, बस हमें दूसरों का संघर्ष कम लगता है, अपना संघर्ष ज्यादा लगता है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल हम सबके जीवन में संघर्ष है, बस आगे वही बढ़ता है, पत्थर से मूर्ति वही बनता है जो संघर्ष को झेलता है और अटल रहता है, डटा रहता है। छोटी सी कहानी आपको बहुत सुंदर सीख दे रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी है। इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।